हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कथा में काशी की कि काशी के निवासी एक दिशाहीन राजा की प्रजा बन गए थे और ये उसी का परिणाम था कि आज किसी के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। और उसी वहीं पर उसी काशी की प्रजा में एक घर में एक बालिका अपनी माता से दूध मांगती है और दूध ले जाकर वो शिवलिंग पे चढ़ाती है। और किस प्रकार से ये सब कुछ देखकर महादेव के नेत्र सजल हो जाते हैं। माता पार्वती बहुत हैरान होती हैं और फिर वो अपने नेत्र बंद करके देखती हैं तो उन्हें सब नज़र आ जाता है कि किस प्रकार से इतने ज़बरदस्त अकाल के समय में भी उस छोटी बालिका ने दूध, जिसे वो पीकर अपनी क्षुधा को शांत कर सकती थी, वो अपनी क्षुधा शांत करने की बजाय उसने महादेव को अर्पित करा है और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। माता पार्वती कहती हैं, चलिए स्वामी, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए काशी के लिए। कन्या लगातार जाप करती है। महादेव और माता पार्वती साधारण स्त्री और पुरुष के भेष में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर महादेव जाते ही हुंकार लगाते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। तो वो जो लड़की होती है वो अपने नेत्र खोल लेती है। तो वो कहती है, आप लोग कौन हैं? आपको कभी इस गांव में, अपने काशी में मैंने देखा नहीं। तो महादेव कहते हैं कि हम लोग यात्री हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा कि यहाँ पर एक मंदिर है तो सोचा क्यों ना दर्शन कर लिए जाएं। सो हम दर्शन करने चले आए। तो वो बालिका कहती है, आइए, यहाँ पे शिवलिंग है, ये महादेव का मंदिर है, आप दर्शन कर लीजिए। तो माता पार्वती बोलती है, क्या नाम है तुम्हारा पुत्री? वो लड़की कहती है, गौरी। आप जानते हैं कि गौरी तो माता पार्वती का नाम भी है। महादेव कहते हैं गौरी। उनको एकदम इसी बात का ध्यान आता है कि गौरी, गौरी नाम किसने दिया था? महादेव ने ही तो दिया था माता पार्वती को। बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव। महादेव कहते हैं, गौरी, काशी में अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुमने ये दुग्ध शिवलिंग पर चढ़ाकर व्यर्थ कर दिया। तुमने ये शिवलिंग पर चढ़ाकर इस दूध को व्यर्थ कर दिया। क्यों पुत्री? जैसे ही गौरी ये वाक्य सुनती है, गौरी एकदम कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? महादेव के मंदिर में आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पाप लगेगा आपको। और फिर वो शिवलिंग की ओर देखकर कहती हैं, प्रभु प्रभु क्षमा कर दीजिए इन्हें, आपकी महिमा शायद इन्हें ज्ञात नहीं है, पर मैं इन्हें समझा दूंगी। जो भी है, जो कुछ भी हमारा है, वो सब महादेव का है ना। तो महादेव को अर्पित की गई वस्तु व्यर्थ कैसे हो सकती है? और इस प्रकार से पलटकर प्रश्न करती हैं गौरी महादेव से, क्योंकि यात्री के रूप में जो महादेव ने कह दिया कि तुमने दूध को व्यर्थ कर दिया। इसीलिए गौरी ने पहले क्षमा प्रार्थना करी महादेव से। उसके बाद उन्होंने महादेव के रूप में उस यात्री से प्रश्न किया कि जब सब कुछ ही भगवान का होता है तो भगवान को अर्पित की गई वस्तु व्यर्थ कैसे हो सकती है? गौरी कहती है कि वैसे तो महादेव एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु पिताजी कहते हैं कि महादेव को दूध अति प्रिय है। और पिताजी ये भी कहते हैं कि यदि अपनी प्रिय वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं, और दर्शन देकर वो सभी कष्टों को भी दूर कर देते हैं। तो महादेव यानी कि जो यात्री के रूप में है कहते हैं, अच्छा, तो क्या महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए? महादेव ने क्या तुम्हें दर्शन दे दिए? गौरी कहती है, नहीं, अभी तो नहीं दिए। उनके पास और भी तो कितने आवश्यक कार्य होते होंगे ना, पर वो अवश्य आएंगे, वो अवश्य आएंगे। पर एक चिंता भी है। सब कह रहे थे कि देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। अब मुझे चिंता इस बात की है कि यदि देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं तो ज़रूरी बात है कि फिर तो महादेव भी हमसे रुष्ट होंगे। बस मुझे चिंता यही लगी हुई है। तो माता पार्वती कहती हैं, तुमसे कोई कैसे रुष्ट हो सकता है पुत्री? कैसे रुष्ट हो सकता है? तुमने महादेव का आह्वान किया है तो वो अवश्य आएंगे। अब जब उसको सांत्वना मिल जाती है माता पार्वती की तरफ से, गौरी प्रसन्न हो जाती है। महादेव और माता पार्वती कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हें घर तक छोड़ आते हैं।
तो वो रास्ते में बात करते रहते हैं। गौरी बहुत कुछ बताती है कि मेरे पिताजी ने महादेव के बारे में ये बताया, वो बताया। बहुत सारी कथाएं भी बताती है कि ये कथाएं सुनाई, वो कथाएं सुनाई। तो माता पार्वती कहती हैं कि सुनो पुत्री, हम ना यात्रा करते करते थक गए हैं, तो क्या आज की रात तुम्हारे घर में शरण मिल सकती है? गौरी कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ पिताजी आपके लिए भोजन कहाँ से लाएंगे, और भोजन नहीं दे पाएंगे तो ये अतिथि का अपमान होगा, और अतिथि का अपमान करके तो उन्हें दुख होगा ना कि वो आपका सत्कार नहीं कर पाए। तो नहीं नहीं, आप मेरे घर मत चलिए। ये पहला अवसर है जो मैं किसी को कह रही हूँ कि आप मेरे घर मत चलिए। ये बातें सुनकर माता पार्वती कहती हैं हम उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे, परंतु हमारा विश्वास करो कि हमारे वहाँ जाने पर, हमारे आगमन से तुम्हारे माता पिता को प्रसन्नता ही होगी, हमारा विश्वास करो। गौरी बात सुनती है तो कहती है ठीक है चलिए। रास्ते में जब घर के करीब पहुँचते हैं तो महादेव बोलते हैं गौरी, जब महादेव तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम क्या करोगी? जब भी महादेव, क्योंकि देखो तुमने महादेव का आवाहन किया है, महादेव को आना तो होगा, परंतु जब महादेव आएंगे तो तुम करोगी क्या? गौरी कहती है कि करूँगी क्या, मैं प्रार्थना करूँगी। मैं प्रार्थना करूँगी समस्त काशी के निवासियों के लिए कि उनके दुख को दूर कर दो, और जब वो इस बात के लिए मुझे आश्वासन दे देंगे कि सभी का दुख दूर हो जाएगा, तो फिर मैं उन्हें अपने माता पिता के पास लेके जाऊंगी और कहूँगी कि इन्हें सुखी रहने का वरदान दे दो, और फिर मेरे माता पिता भी सुखी हो जाएंगे। तो माता पार्वती बोलती हैं अच्छा, और अपने लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी? गौरी कहती है आप बिना, आप समझती नहीं है, यदि जब सभी सुखी हो जाएंगे, सभी प्रसन्न रहेंगे, तो मुझे तो खुद ही प्रसन्नता मिल जाएगी ना, तो मुझे अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता क्या है? और अगर सब प्रसन्न हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या? माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं कि देखो ये छोटी सी बालिका कितने निस्वार्थ भाव रखती है कि आवाहन कर रही है वो महादेव का, लेकिन अपने लिए नहीं, समस्त काशी के निवासियों के लिए या अपने माता पिता के लिए। घर पहुंचती हैं, खैर गौरी की माता उनका बहुत स्वागत करती है, परंतु साथ ही साथ मन में प्रार्थना भी करती है कि हे महादेव, दो अतिथि आए हैं, हमारी लाज रखिएगा प्रभु, हमारी लाज रखिएगा। अब महादेव के समक्ष खड़े होकर ही वो मन ही मन में महादेव से ही प्रार्थना कर रही होती हैं। माता पार्वती घर के अंदर जाती हैं, महादेव बाहर खड़े रहते हैं और अपना हाथ हिलाते हैं, और घर के चारों ओर, उनके घर के चारों तरफ हरियाली हो जाती है, उनका पेड़ ठीक हो जाता है। वो जो गाय बंधी रहती है उनके घर में, जो मैंने बताया था कि कभी गौरी के पिता को, गौरी के पिता को जो गाय कभी माता पार्वती ने दी थी, वो उस गाय को भी स्वस्थ कर देते हैं, गाय को भी स्वस्थ कर देते हैं। तो अब बैठती हैं जाकर माता पार्वती और महादेव की। अचानक उपमन्यु को ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर महादेव उपस्थित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उसका घर चारों तरफ से हरियाली से भर जाता है, भागता है वो कुटिया के अंदर, भागता और जाके चरणों में गिर जाता है, प्रभु माता, प्रभु माता। गौरी भी हैरान होती है, और उनकी, गौरी की माता भी हैरान होती हैं कि इन्हें क्या हुआ, ये पैरों में क्यों पड़ गए। महादेव बड़े प्यार से उठाते हैं, कहते हैं उठो उपमन्यु, उठो, और महादेव और माता पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। गौरी कहती महादेव, माता पार्वती आप? पिताजी सत्य कहते थे कि वो अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। तो महादेव कहते हैं हाँ गौरी, उपमन्यु ने अपनी पुत्री को उच्च संस्कारों से पोषित किया है, उच्च संस्कारों से, क्योंकि यही अगर कोई और बालक होता तो वो थोड़ा सा दुग्ध देखता तो वो उसे स्वयं पीता, परंतु जिस थोड़े से दूध से इसकी शुद्धा शांत हो सकती थी, उसने वो दूध भी मुझ पर अर्पित कर दिया। ये अच्छे संस्कारों का ही तो फल है, संस्कारों का ही फल है। और वो भी सबसे बड़ी बात कि वो दूध अर्पित भी किया तो किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समस्त काशी के संकट को दूर करने के लिए। और गौरी की ऐसी करुणा का प्रदर्शन किया है, वो कहते हैं ऐसी करुणा का प्रदर्शन किया है कि जिसके समक्ष देवी देवता विवश हो जाएंगे। और इसकी निस्वार्थ भक्ति के कारण ही हमें यहाँ आना पड़ा, हमें आना ही था, क्योंकि हम जानते थे कि गौरी की जो भक्ति है वो निस्वार्थ है।
और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती उपमन्यु को, उनकी धर्म पत्नी को, गौरी को सभी आशीर्वाद देते हैं। उधर रिपुंजय ब्रह्मदेव को जो प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है, जब उसे लगता है कि ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, ब्रह्मदेव नहीं दर्शन दे रहे हैं, तो वो अंत में ये कहता है कि ठीक है, 5 तत्वों का शरीर आपने ये बनाया है ना, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर आप यहाँ नहीं आए तो मैं अपने 5 तत्वों का त्याग कर दूंगा, 5 तत्वों का त्याग कर दूंगा। पवन देव मतलब देवतागण भी ये बातें सुन तो रहे हैं, देख रहे हैं रिपुंजय की। पवन देव कहते हैं, इंद्रदेव, हमने अपनी निजी समस्या के में रहते हुए अन्य समस्याओं का समाधान करने हेतु सोचा ही नहीं, जो हमने गलत किया। यदि काशी नरेश ने 5 तत्वों का त्याग कर दिया तो आप जानते हैं कि ये सारा का सारा पाप, ये सारा का सारा दोष हम देवताओं के सर पे आएगा, क्योंकि उसके आवाहन करने पर हम नहीं गए थे। इंद्रदेव कहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम फिजूल में क्यों डर जाती हो? अरे अपनी इच्छा पूर्ति हेतु हमें विवश करने के लिए वो सिर्फ ये धमकियां दे रहा है, सिर्फ धमकियां दे रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कोई अपने प्राणों का त्याग इस तरीके से नहीं कर सकता है और ये भी नहीं करेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ये धमकियां दे रहा है, इसकी धमकियों से डरिए मत। और इस प्रकार से देखिए कि रिपुंजय एक तरफ से तो अपना शरीर नष्ट करने की बात कर रहा है, दूसरा इंद्रदेव जो कि अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अब वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इंद्रदेव ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दैत्य हैं वो स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं, और जब दैत्य स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं, ये बात इंद्रदेव को किसी भी प्रकार से हजम नहीं हो रही। दैत्यों को स्वर्गलोक, वो आज तक अपने मन को इस बात के लिए समझा ही नहीं पा रहे। उधर दिति, वो अपने महल में बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। उसे लगता है कि उसके पुत्र खुश हैं, और जब उसके पुत्र खुश हैं तो माता के रूप में वो भी खुश है। शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस महाभोज में जाने के लिए आपको प्रेरित करके हमने कोई भूल नहीं की, और इस बात पर हमें संतोष भी है कि आपके वहाँ भोज पर जाने से अंततः आपके दैत्य पुत्रों के साथ न्याय हुआ। दिति कहते हैं, निसंदेह आचार्य, निसंदेह, पहली बार दैत्यों को पूर्ण रूपेण न्याय मिला है, पूर्ण रूपेण न्याय। अब मेरी संतानों को भी देवताओं के बराबरी सम्मान मिलेगा, अब वो भी देवताओं के बराबर हो गई है। और जब संतान देवताओं के बराबर हो गई है तो एक माँ को और क्या चाहिए? क्या चाहिए? बस मुझे यदि शंका है तो इतनी मात्र शंका है कि इंद्र हर संभव प्रयास करेगा कि मेरे पुत्रों से ये अवसर छिन जाए, मेरे पुत्र कोई गलती करें, महादेव क्रुद्ध हों और उनसे ये स्वर्ग में रहने का अवसर छिन जाए। बस मुझे अब चिंता है तो इंद्र की किसी न किसी षड्यंत्र की। शुक्राचार्य जी कहते हैं, और यही तो दैत्यों की परीक्षा भी तो होगी ना। यदि दैत्य उसके षड्यंत्र में नहीं फंसते हैं, अगर दैत्य शांत रहते हैं, उसके उकसाने पर वो उनको कोई भी अगर उन्हें मतलब क्रोध नहीं आता है, तो ये उनकी परीक्षा है, और परीक्षा में उन्हें सफलता प्राप्त होती है तो दैत्य तो हमेशा के लिए स्वर्ग में ही रहेंगे। अब दैत्यों, परंतु उधर इंद्रदेव, बात तो सत्य है दिति की भी कि इंद्रदेव तो देख देख कर बस परेशान हो रहे हैं कि ये दैत्य क्यों आ गए, क्यों आ गए। अब मैं ऐसा क्या करूं कि दैत्य यहाँ से निकल जाएं। अब वो कहते हैं, गुरुवर, क्या ऐसे मौन रहकर मैं अपनी स्वर्ग की दुर्दशा देखता रहूं? देखो ना गुरुवर, दैत्य क्या कर रहे हैं, देखो गुरुवर क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे सामान को हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं, कैसे चीज़ों को छू रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं बस चुप रहूं और अपनी दुर्दशा देखता जाऊं स्वर्गलोक की? मुझे कुछ करना होगा गुरुवर, मुझे कुछ करना होगा। गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवराज स्मरण रहे कि ये निर्णय महादेव का है, और महादेव ये निर्णय कभी ना लेते यदि उस दिन महाभोज में उस दैत्य को आप अपने समीप बैठने देते। जगह खाली थी ना आपके पास, वो जगह तो आपने महादेव के लिए रखी थी, तो वो स्थान तो महादेव का था, और अगर वो दैत्य महादेव के स्थान पर बैठ रहा था आपके समीप, तो आपको परेशानी क्यों हुई? परेशानी क्यों हुई? आज आपको ये चीज़ बुरी लग रही है कि दैत्य आपके साथ स्वर्गलोक में रह रहे हैं,
तो इसका कारण कौन है? कारण कौन है? अगर आप महाभोज में शांत रहते, उस दैत्य को बैठने देते, तो ये मुसीबत ही ना पड़ती। उधर नारद मुनि सब सुन रहे होते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि नारायण नारायण प्रभु, बृहस्पति उचित कह रहे हैं, बृहस्पति जी बिल्कुल उचित कह रहे हैं, किंतु देवराज ने देवगुरु की बातों का सम्मान किया ही कब है? किया ही कब है जो अब कर लेंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, और इंद्र ने जब जब अपने गुरु की अवहेलना की है, इसका परिणाम उसके लिए अत्यंत कष्टदायी रहा है, हमेशा अत्यंत कष्टदायी रहा है। और इंद्र ने अपनी असुरक्षा के कारण सभी देवताओं को काशी नरेश का आवाहन भी स्वीकार नहीं करने दिया। अब तो वो दूसरी गलती फिर करने जा रहा है, और इसके परिणाम बहुत ज़्यादा होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे, और ये परिणाम सभी को भुगतने पड़ेंगे, सबको भुगतने पड़ेंगे, वो भुगतने पड़ेंगे, वो भुगतने पड़ेंगे। इंद्रदेव की इस गलती से, महाभोज के दिन की हुई गलती की वजह से, दो समस्याएं एक साथ उत्पन्न हुई। एक तो दैत्यों को प्रवेश मिल गया स्वर्ग में, दूसरा रिपुंजय देवताओं के बिल्कुल विपरीत हो गया, बिल्कुल विरुद्ध हो गया। उधर रिपुंजय, वो तो बस एक ही कोशिश में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से ब्रह्मदेव उससे प्रसन्न हो जाएं और उसे वरदान दे दें। जब ब्रह्मदेव नहीं आते तो रिपुंजय कहता है कि मैं काशी नरेश रिपुंजय पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन सबसे बना ये शरीर अर्थात इन 5 तत्वों का त्याग करता हूँ। और ये कहकर वो गहरे जल में उतर जाते हैं। एक बहुत गहरी नदी होती है, उस नदी में वो उतरना शुरू कर देते हैं कि मैं, अर्थात कहने का मतलब है कि वो अपना शरीर का त्याग कर रहे थे, 5 तत्वों से बने शरीर का त्याग करने को तत्पर हो गए। और जब वो बिल्कुल पानी में गहरे उतर गए और मतलब बिल्कुल डूबने लगे, तो अंततः ब्रह्मदेव को आना ही पड़ा, ब्रह्मदेव को आना पड़ा वरदान देने के लिए। और उधर दूसरी ओर गौरी की कुटिया में जबकि महादेव बैठे होते हैं, उन्हें रिपुंजय का आभास हो जाता है कि रिपुंजय क्या कर रहा है, अपने आप को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु महादेव को ये भी दिख जाता है कि ब्रह्मदेव अंततः वहाँ पहुँच गए हैं। ब्रह्मदेव उसे पानी से बाहर निकालते हैं, कहते हैं उठो रिपुंजय, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो आखिर तुम मुझसे? रिपुंजय कहता है, ब्रह्मदेव मुझे सभी तत्व देवताओं की शक्तियों से सशक्त कर दीजिए, ताकि मैं काशी को आत्मनिर्भर बना सकूं। आज से कोई भी देवता, नाग, असुर मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी काशी में प्रवेश ना कर सकें। मुझे ये वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, रिपुंजय, यदि तुम इस वरदान को ना मांगकर पुनः तत्व देवताओं का आवाहन करो, तो वो अवश्य आएंगे, वो अवश्य आएंगे। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम एक बार और सभी देवताओं का आवाहन करो। रिपुंजय कहता है, नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, अब समय उनके आने का नहीं, अब काशी छोड़कर जाने का है। अगर यहाँ पर अब किसी देवता का वास है भी ना, तो उसे अब ये काशी छोड़कर यहाँ से जाना होगा, कभी ना लौटने के लिए जाना होगा। या तो आप मुझे मेरी इच्छा का वरदान दे दीजिए, नहीं तो मुझे देह त्यागने दीजिए। ये अब आपकी इच्छा है कि आप क्या करते हैं, आप मुझे देह त्यागने देंगे या आप मुझे वरदान देंगे। ब्रह्मदेव भी मजबूर हो जाते हैं और तथास्तु कह देते हैं। जैसे ही वो तथास्तु कहते हैं, तो इंद्रदेव और बाकी सब देवतागण अब चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि 5 तत्वों की शक्तियाँ ब्रह्मदेव ने दे दी रिपुंजय को। अब उसके पास सारी शक्तियाँ उपलब्ध हो गई हैं। अब अगर वो चाहे तो वो वर्षा कर सकता है, क्योंकि वो जल की शक्ति, अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति, आकाश की, पृथ्वी की सभी शक्तियों से परिपूर्ण हो चुका था। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आज से संसार तुम्हें देवोदास के नाम से भी जानेगा रिपुंजय। रिपुंजय बहुत प्रसन्न होता है, ब्रह्मदेव को धन्यवाद करता है, और धन्यवाद करते ही लेकिन ब्रह्मदेव के समक्ष ही कहता है कि आज से आपके इस वरदान का उल्लंघन करना अर्थात सृष्टि के रचयिता का उल्लंघन करना माना जाएगा। आपके अतिरिक्त इस समय काशी में क्या कोई और देवता उपस्थित है ब्रह्मदेव? क्या काशी में इस समय कोई देवता या कोई देव या कोई उपस्थित हैं? ब्रह्मदेव कहते हैं, हाँ है।
इस समय तुम्हारी काशी में वो उपस्थित हैं जो सदैव काशी में उपस्थित ही रहते हैं, अर्थात देवों के देव महादेव। अब रिपुंजय, तुम जाओ, काशी के नए संचालक का दायित्व संभालने से पूर्व, निभाने से पूर्व जाकर महादेव का आशीर्वाद ले लो। ब्रह्मदेव ने ये समझाया देवोदास को यानी रिपुंजय को कि तुम जाओ और जाकर महादेव से आशीर्वाद ले लो। और उधर महादेव वो उपमन्यु से कहते हैं कि उपमन्यु, तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही ये अकाल समाप्त हो जाएगा। काशी में मेरा आनंद भवन अवश्य है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ के निवासियों को काशी के प्रति कोई दायित्व ही ना हो। काशी के संरक्षण और उसकी उन्नति का दायित्व अब तुम सब निवासियों का होगा, प्रत्येक निवासी का। और वैसे भी महादेव कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का जिस स्थान पर वो व्यक्ति रहता है उस स्थान के प्रति उसके बहुत से दायित्व होते हैं। इस प्रकार से महादेव समझाते हैं रिपुंजय को और गांव वासियों को भी और गौरी को भी कि वहाँ पर रिपुंजय उपस्थित हो जाता है। रिपुंजय उपस्थित हो जाता है और वो जब यही कहते हैं ना कि काशी वासियों का भी दायित्व है कि वो उन्नति की तरफ ध्यान दें काशी की, तो रिपुंजय उपस्थित होकर बोलते हैं, निश्चिंत रहिए महादेव, निश्चिंत रहिए। अब से काशी की प्रजा ही काशी की उन्नति का कारण बनेगी। आज के बाद काशी को किसी भी देव के आश्रय या आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी नहीं, ना ही देवों के देव महादेव की। यहाँ तक कि महादेव के समक्ष खड़ा होकर वो महादेव का भी अपमान करता है कि काशी को अब महादेव की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो तो ये भी कह देती हैं कि और जिनकी काशी में आवश्यकता नहीं होती है वो काशी में रहकर काशी पर बोझ बने, ये अनुचित होगा। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, देवतागण और मैं आप सभी से अब कहूँगा कि अब आप सबका काशी में कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्रदेव, बाकी देव, वो सब ये सब कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हैरान हो जाते हैं। रिपुंजय इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि वो कहता है कि प्रस्थान कीजिए महादेव, प्रस्थान कीजिए। अब माता पार्वती को क्रोध आ जाता है। माता पार्वती कहती हैं, काशी नरेश, आपको ज्ञात भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आपको ज्ञात भी है कि काशी का अस्तित्व जो है वो महादेव से है? क्या आपको ज्ञात भी है कि महादेव ने एक बार नहीं अनेकों बार काशी की रक्षा की है? क्या आपको ये भी ज्ञात नहीं है कि महादेव ने काशी को अपनी करुणा से, अपने वात्सल्य से सींचा है? क्या आपको ये भी ज्ञात नहीं है कि काशी के हर कण में, हर एक काशीवासी के मन में महादेव का ही वास है? और आप उन्हें उन्हीं के निवास से निकालने की बात कह रहे हैं। आप होते कौन है उन्हें बाहर से यहाँ से निकालने वाले? होते कौन हैं आप? रिपुंजय कहता है, मैं वही हूँ देवी जिसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नाग, कोई देव, कोई दानव और आज से ना तो कभी काशी में प्रवेश कर सकता है और ना ही काशी में वो निवास कर सकता है। मैं वो हूँ। ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे प्रसन्न होकर ये वरदान दिया है, स्वयं। और केवल महादेव ही क्यों, मैंने सभी देवताओं को काशी से बाहर निकाल दिया है, सभी देवताओं को। और अब आपको भी प्रस्थान करना चाहिए। शिव जो होते हैं जब वो सुनते हैं इस प्रकार की बातें, माता पार्वती कुछ कहने लगती हैं तो महादेव उन्हें शांत कर देते हैं, शांत कर देते हैं। तभी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, देवदास, तुम मेरे वरदान का अनुचित लाभ उठा रहे हो, अनुचित लाभ उठा रहे हो तुम मेरे वरदान का। लेकिन रिपुंजय कहता है, दृष्टिकोण ब्रह्मदेव, दृष्टिकोण, ये बात दृष्टिकोण की है, लाभ और अलाभ की नहीं है। ये बात दृष्टिकोण की है, वो इसलिए कि यदि आप मेरी दृष्टि से देखेंगे तो मैं तो देवता में कोई अंतर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी देवता में कोई अंतर नहीं कर रहा, मैं तो सबको बाहर निकाल रहा हूँ। अब माता पार्वती और क्रोधित हो जाती हैं, क्रोधित होकर चिल्लाती हैं, काशी नरेश। महादेव फिर रोक देते हैं, फिर रोक देते हैं माता पार्वती को। वो कहते हैं, पार्वती, महत्ता देवदास की इच्छा की नहीं है। देवोदास क्या चाहता है ये इच्छा मेरे लिए महत्व नहीं रखती है कि वो क्या चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ या मैं यहाँ से जाऊँ। मुझे देवोदास से कोई मतलब नहीं है।
अगर महत्व है तो वो सिर्फ इस बात का है कि ब्रह्मदेव ने उसे स्वयं वरदान दिया है और हमें उनके वरदान का सम्मान करना होगा। और ये बात माता पार्वती को समझाकर वो कहते हैं, उचित है देवदास, तुम्हारी इच्छा का और ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए वरदान का मान रखते हुए मैं ये काशी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आज से काशी के स्वामी तुम हो और संपूर्ण रूप से स्वामी तुम हो। किंतु स्मरण रहे देवदास, स्मरण रहे कि युगों युगों से अभिमान को स्वाभिमान समझने की भूल होती आई है और इसका परिणाम सृष्टि को भुगतना पड़ता है। और यहाँ इस समय भी तो जिसे जिसे रिपुंजय अपना स्वाभिमान कह रहा है, असल में वो स्वाभिमान नहीं, वो अभिमान है। महादेव कहते हैं कि इसका परिणाम समस्त सृष्टि को भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया है। ब्रह्मदेव द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप जो दायित्व तुमने लिए हैं, जो भी दायित्व तुमने लिए हैं, उनका निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु समस्त काशी के लिए, भाग्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे एक एक निर्णय से या तो काशी का भाग्य बनेगा या भाग्य बिगड़ेगा। तुम्हारा एक भी यदि अनुचित निर्णय हुआ तो वो काशी के लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। और मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना देवदास, सदैव स्मरण रखना कि मैं तुम्हें ये क्या कह के जा रहा हूँ। लेकिन देवदास अर्थात रिपुंजय कहते हैं, काशी के भविष्य की चिंता का पूर्ण दायित्व अब मेरा है महादेव, मेरा। आप शायद भूल रहे हैं कि काशी के संचालन हेतु ही तो जो तत्व शक्तियाँ अनिवार्य हैं वो सब मैं वरदान में प्राप्त कर चुका हूँ। देवताओं के आने में विलंब का परिणाम काशी की प्रजा पहले ही भुगत चुकी है। यदि मेरे आवाहन करने पर देवता आ जाते तो काशी में ये अकाल की स्थिति ऐसी उत्पन्न ना होती, परंतु देवताओं के विलंब करके आने का परिणाम जब समस्त काशी भुगत रही है, कृपया करके अब आप अपने प्रस्थान में विलंब न करें कि काशी को और भुगतना पड़े। इतने कड़वे शब्द सुनकर अभिमन्यु और उसका परिवार रोने लग जाते हैं, सब धरती पर बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। अब इंद्रदेव वो ये सब कुछ देख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ महादेव ने दैत्यों को हमारे स्वर्ग में प्रवेश दे दिया, वहाँ काशी में ब्रह्मदेव ने वरदान देकर काशी में देवताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया। ये हो क्या रहा है ये त्रिदेवों को? एक तरफ महादेव असुरों को भेज चुके हैं स्वर्ग में, दूसरी ओर ब्रह्मदेव इस प्रकार के वरदान बांटते फिर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारायण 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 नारायण, आप ब्रह्मदेव और महादेव को सारा श्रेय नहीं दे सकते हैं इंद्रदेव। आप सारा श्रेय ब्रह्मदेव को और महादेव को कैसे दे सकते हैं? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इन दोनों परिस्थितियों के रचयिता तो आप स्वयं हैं। आप स्वयं हैं इस परिस्थिति के रचयिता। सोचिए, आप स्वयं सोचिए, काशी नरेश के आवाहन पर आपने देवताओं को जाने दिया होता तो क्या काशी नरेश ब्रह्मदेव को वरदान देने के लिए विवश करते? और क्या ब्रह्मदेव को विवश होकर वरदान देना पड़ता? नहीं। इस घटनाक्रम की जो शुरुआत हुई है ना, वो आपसे हुई है। यदि आप उस समय अपनी असुरक्षा के कारण कि दैत्य यहाँ पर कहीं हमारे स्थान पर ना बैठ जाएं, आपने देवताओं को वहाँ जाने से रोका था। और वहीं उसी महाभोज में यदि आप दैत्यों का बारंबार अपमान ना करते तो दैत्यों के साथ अन्याय का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब प्रश्न ही नहीं उठता तो ना ही प्रश्न उठता और ना ही महादेव को, दैत्यों को ये वरदान देना पड़ता कि जाओ तुम भी स्वर्ग में वास करो। सोचिए देवराज, सोचिए, इस समय आपसे शक्तिशाली तो कोई और है ही नहीं, क्योंकि आपने तो महादेव को भी काशी से निर्वासित करा दिया और आपने तो देवताओं को भी काशी से निर्वासित करा दिया। आप तो महान शक्तिशाली हैं, महाशक्तिशाली। इंद्रदेव कहते हैं, यहाँ देवताओं का अस्तित्व संकट में है और आपको उपहास सूझ रहा है। कोई उपाय बताइए, उपाय देवर्षि, कोई उपाय बताइए, अभी चर्चा का विषय नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, जब रचयिता आप हैं तो मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ?
आप कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे, अब अपना मार्ग आप स्वयं ढूंढिए। किंतु एक बात स्पष्ट है देवराज, कि अब ना तो देवताओं का काशी में प्रवेश दिख रहा है और ना ही दैत्यों का स्वर्ग से प्रस्थान दिख रहा है। अब बस आप ये चीज़ तो तय मुझे नज़र आ रही है और मैंने आपको ये बता दी है। इंद्रदेव जो हैं वो बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं, विचलित भी हो जाते हैं, परंतु अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम